दावत खिताब दे रहा हूँ। उनका नाम गिरामी हैं जनाब मोहम्मद राशिद शेख साहब। आप 1964 में टंडो इलायार में पैदा हुए। एल यूनिवर्सिटी से BE सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। यूँ पेशे के एतबार से आप एक सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन इल्म अदब तहकीक से गहरा लगाव है। मुसन्निफ़, अदीब और महक़्क़िक़ मोहतरम मोहम्मद राशिद शेख साहब ने 20 किताबें लिखी हैं, लेकिन अकबर अल-आबादी के मतबूआ और गैर मतबूआ खतूत का सबसे बड़ा मजमुआ मकातिब अकबर मुरतब करके उन्होंने ऐसा काम किया है जिसे मुद्दतों याद रखा जाएगा। मैं दावत खिताब दूँगा जनाब मोहम्मद राशिद शेख साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसरन कुछ नोट्स लिख कर लाया हूँ, उसी की बुनियाद पे आपसे अर्ज़ करूँगा, लेकिन पूरी कोशिश ये करूँगा कि अकबर के हवाले से अब तक जो गुफ्तगू हुई है उसके अलावा कुछ नई बातें, कुछ नए हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ, जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें इल्म नहीं है। अमूमन अकबर के बारे में जो लोग लिखते हैं वो एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी का शिकार होते हैं, और वो ये कि अकबर जदीदियत या जदीद चीज़ों के ख़िलाफ़ थे, और दूसरा ये कि अकबर सिर्फ़ और सिर्फ तंज़ व मिज़ाह के शायर थे। मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक ये दोनों बातें गलत हैं। हकीकत ये है कि अकबर ना सिर्फ जदीद चीज़ों के हक़ में थे, बल्कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ख़ुद अंग्रेज़ी ज़बान सीखी भी थी, और वह अंग्रेज़ी में न सिर्फ ख़ुद आला पाए की किताबें पढ़ सकते थे, बल्कि वो अंग्रेज़ी में लिखते भी थे। उनके अंग्रेज़ी खतूत भी महफूज हैं। तो उनके कलाम के हवाले से भी अगर हम देखें तो ऐसे अशार मिलते हैं जिनमें इन हक़ाइक़ से पता चलता है। मिसाल के तौर पर अभी जो मेरे मोहतरम तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने शेर सुनाई यही कि वो बातें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो, उठो तहज़ीब सीखो, सन्नतें सीखो, हुनर सीखो। इसमें अकबर वाज़े तौर पे बताते हैं, और ख़ुद हम अहले पाकिस्तान के लिए भी इसमें पैगाम है कि जब तक हम सन्नतें नहीं सीखेंगे, हुनर नहीं सीखेंगे, अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। इससे बढ़ के आगे मैं 2 शेर और सुनाता हूँ आपको। एक मकाम पे वो लिखते हैं कि अज़्म कर तक़लीद मग़रिब का हुनर के ज़ोर से, लुत्फ़ क्या जो लद लिए मोटर पे ज़र के ज़ोर से। इसके बाद गौर फरमाएँ, गैर मुल्कों में हुनर को सीख तकलीफ़ें उठा, रोकते हैं वो अगर अपने असर के ज़ोर से। अब एक छोटी सी मिसाल में अर्ज़ करूँ, पूरे आलम इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमारे वतन अज़ीज़ को यह एज़ाज़ बख्शा है कि यह एटमी ताकत है, और कोई इस्लामी मुल्क अब तक नहीं है। एटमी ताकत कैसे बना आप सब के इल्म है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हॉलैंड गए जवानी में, वहाँ उन्होंने मेहनत की। तो इस शेर को आप देखें, गैर मुल्कों में हुनर को सीख तकलीफ़ें उठा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान वहाँ गए, तकलीफ़ें उठाईं, रोकते हैं वो अगर अपने असर के ज़ोर से। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को या मुसलमानों को कौन रोक रहे हैं एटमी ताकत से या नए हुनर से, आप सब वाकिफ़ हैं। तो ये अकबर के वो पैगामात हैं जिनसे पता चलता है कि जिनसे आज भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये मैं अर्ज़ करूँ कि अकबर हकीकत में थे क्या। ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि अकबर सिर्फ तंज़ व मिज़ाह के शायर थे। अकबर को जब तक मुकम्मल तौर पर अकबर की तमाम शायरी और अकबर की नसर का बग़ौर मुताला ना किया जाए, हम समझ ही नहीं सकते अकबर क्या थे। अब अकबर क्या थे, एक बहुत बड़ी 2 शख्सियात के मैं हवाले आपसे के सामने पेश करता हूँ। अल्लामा इकबाल तहरीर फरमाते हैं अकबर के इंतकाल के बाद, जो उन्होंने ख़त अकबर के बेटे को लिखा, उसमें मुझे यकीन है कि तमाम एशिया में किसी कौम की अदबियात को अकबर नसीब नहीं हुआ। फ़ितरत ऐसी हस्तियां पैदा करने में बड़ी बख़ील है। ज़माना सैकड़ों साल गर्दिश खाता रहता है, तब जाके एक अकबर नसीब होता है। यह अल्लामा इकबाल का एतराफ़ है। दूसरी शख्सियत आप सब जानते हैं, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी मरहूम, जो अलीगढ़ के और सर सैयद के बहुत बड़े आशिक गुज़रे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अलीगढ़ छोड़ना मंजूर नहीं किया। उनके साहबजादे कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनकी ज़िंदगी में ही बन गए थे, डॉक्टर एहसान रशीद साहब। एहसान रशीद साहब के बड़े भाई भी यहाँ थे, लेकिन रशीद साहब नहीं आए। वो ख़ुद तहरीर फरमाते हैं अकबर के बारे में
कि अकबर सर सैयद से ज़्यादा देखते थे और सर सैयद से ज़्यादा दूर तक देखते थे। ये कितना अहम जुमला है और कितना अहम एजाज़ है। अगर हम प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के बैकग्राउंड को देखें और अलीगढ़ और सर सैयद से ताल्लुक़ हो, तो ये कितना बड़ा एजाज़ कि अकबर सर सैयद से ज़्यादा देखते थे और सर सैयद से ज़्यादा दूर तक देखते थे। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें अर्ज़ करूँगा जिनका ताल्लुक़ अकबर और कराची से है। हम में से बहुत से लोगों को शायद ये इल्म ना हो कि इसी शहर कराची में सन 1950 में 2 इदारे कायम हुए थे। उसमें से एक इदारा था बज़्म अकबर और एक इदारा था बज़्म इकबाल। किस कदर दुख की बात है कि बज़्म इकबाल आज तक लाहौर में मौजूद है और उसका दफ्तर नरसिंह दास गार्डन, जहाँ मजलिस तरक्की अदब इदारे सकाफ़त इस्लामिया का दफ्तर है, वहीं है और उसके डायरेक्टर होते हैं वो किताबें। लेकिन बज़्म अकबर जो है पता नहीं कब की ख़त्म हो गई, अब उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। और बज़्म अकबर के तहत जो किताबें शाया हुई उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश से कुछ किताबें हासिल की हैं, उन किताबों को दोबारा शाया होना चाहिए। दूसरी, आप लोगों के लिए शायद ये इंकशाफ हो कि अकबर के साहबजादे इशरत हुसैन, ये भी गलतफहमी है कि वो बड़े बेटे नहीं थे। ये दिलचस्प इत्तेफाक है कि अकबर ने ज़िंदगी में 3 शादियाँ की और इकबाल ने भी 3 ही शादियाँ की। अकबर की पहली अहलिया से भी औलाद हुई और तीसरी अहलिया से, यही इकबाल के साथ हुआ। अकबर की सारी ज़िंदगी पहली अहलिया से उनके ताल्लुकात कशीदा रहे और इकबाल के साथ भी यही हुआ। दिलचस्प मुमासिलत है। आखिरी बात ये कि अकबर ने अपना जानशीन अपनी तीसरी अहलिया के बड़े बेटे को बनाया और इकबाल ने भी यही किया कि वहाँ इशरत हुसैन थे और यहाँ जावेद इकबाल। इस वक्त जो काम करने का है, 100 साल हो गए, अभी तक अकबर की कुल्लियात को जदीद अंदाज से किसी ने तरतीब नहीं दिया। यहाँ जो कुल्लियात रखी है वो देखें या पुरानी जो एडिशन आप लिखें, अकबर की ज़िंदगी में कुल्लियात के 3 अलग अलग कुल्लियात छपी थी, अव्वल, दोम, सोम। चौथा हिस्सा कुल्लियात का सन 48 में कराची से ही शाया हुआ था। अब किया ये कि उन चारों हिस्सों को यकजा किया और कुल्लियात का नाम दे दिया। पब्लिशर सारे यही कर रहे हैं। आज तक किसी को ये तौफीक नहीं हुई थी कि अकबर के कलाम को गज़लियात अलग करते, रुबाइयात अलग करते, फ़र्दियात अलग करते और उसको सलीके से तरतीब। ये काम अगर कहीं हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली में। जामे मिलिया इस्लामिया शोबा उर्दू में एक उस्ताद हैं प्रोफेसर अहमद महबूब साहब। ये मरहूम शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब के ख़ास शागिर्द हैं और मेरा उनसे अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता है। और अकबर के खतूत पे तहकीक के दौरान भी वो भी इलाहाबाद के, उन्होंने पहली मरतबा ये किया कि अकबर की कुल्लियात से गज़लियात अलग की, रुबाइयात अलग की, फ़र्दियात अलग की और 3 जिल्दों में तरतीब दिया है, जो 3 जिल्दें वहाँ शाया हो चुकी हैं। 4थी जिल्द मंजूमात की अभी नहीं आई। हमारे यहाँ किसी को ये तौफीक नहीं हुई। अकबर की मुस्तनद सवाने, उनकी शायान शान आज तक किसी ने तरतीब नहीं दी। कराची यूनिवर्सिटी को तौफीक नहीं हुई कि अकबर पे कोई PhD कराते। अकबर पे एक PhD हुआ है, सिर्फ वो भी लाहौर से, पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया साहब ने किया, लेकिन उसमें भी बेशुमार अगलात हैं। अकबर की नसरी खिदमात पे आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई। मुझ नाचीज़ ने, अब छोटा मुँह बड़ी बात होती है, लेकिन 14 साल मेहनत करके अकबर के मतबूआ और गैर मतबूआ 1400 खतूत हासिल किए। उन 1400 खतूत में तकरीबन 350 ऐसे हैं जो आज तक कहीं शाया नहीं हुए थे और उनमें तकरीबन 300 ऐसे हैं जो इसी शहर में मौजूद हैं और वो उनमें से कई खतूत ज़ाया हो चुके हैं पहले और बाकी जो हैं वो इस हाल में हैं, तो मेरा ख़्याल है 5-10 साल में वो दीमक की ग़िज़ा बन जाएंगे। ये हमारा मतलब इल्म से ताल्लुक़ है। अकबर ने एक बड़ी अहम किताब का तर्जुमा किया था 1884 में। वो एक अंग्रेज़ी किताब थी ब्लंट की, द फ्यूचर ऑफ इस्लाम। उसका तर्जुमा इस्लाम की हालत आइंदा। ये इतनी अहम किताब है। 1884 में अकबर ने ख़ुद तर्जुमा किया, ख़ुद अहबाब के चंदे से उसको शाया कराया और जिन लोगों ने चंदा दिया उसमें सर सैयद भी शामिल थे। इस अहम किताब का पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही नुस्खा था, मेरी मालूमात वो पंजाब यूनिवर्सिटी में था और वो भी कोई अकबर दोस्त चोरी कर गया।
मुझे कोशिश करके इसका नुस्खा अमेरिका से मंगाना पड़ा, इसकी PDF। तो ये अकबर की नसरी खिदमात हैं, इन पर हमें कोशिश करना चाहिए। हम लोग तकरीबात तो बहुत सी करते हैं, चाय बिस्किट और वग़ैरह, लेकिन कोई ठोस इल्मी काम भी तो करें। अब अकबर के कुलियात के बारे एक और काम मैंने अपने ज़िम्मे लिया है, दुआ करें वो भी अल्लाह करा दे। वो ये कि यहाँ अकबर का कलमी कलाम उनकी बयाज़ों में अभी तक महफूज है। वो भी लगता है आगे कीड़ों की ग़िज़ा बन जाएगा। उस सब के मैंने फ़ोटो ले लिए हैं और वो कलमी कलाम, और मुझे यकीन है उसमें बहुत सा कलाम ऐसा होगा जो शाया नहीं हुआ। एक और आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊँ अकबर के हवाले से। क्या आपके इल्म में यह है कि इसी शहर कराची में अकबर का वो कलाम महफूज था जो कहीं शाया नहीं हुआ, और इसके बारे में रोज़नामा जंग में एक मुख्तसर फ़ीचर भी आ चुका है। और लुत्फ़ की बात ये, जिन बुज़ुर्ग के पास ये कलाम मौजूद था माशाअल्लाह अभी हयात हैं, रिफ़ायाम सोसाइटी मलिर हाट में रहते हैं, उनकी उम्र 94 साल है। और मुख्तसरन ये कि वो कलाम उनके ससुर से उनके पास पहुंचा था। उनके ससुर जो है अकबर की महफ़िल में रोज़ाना शाम को महफ़िल जमती थी, बैठते थे और अकबर वो कलाम सुनाते थे जो इशाअत के रवादार नहीं थे। वो खामोशी से जाके एक डायरी में नोट कर लेते थे। वो कलाम उन तक पहुंचा, उनका नाम था मौलवी अब्दुल हक साहब। उनसे उनके दामाद मुबीन साहब के पास पहुंचा जो माशाल्लाह हयात हैं। मुबीन साहब के एक रिश्तेदार सन 77 में लेकर गए और जुल्म की इंतहा देखें, किसी को तौफीक नहीं हुई, उनकी अहलिया ने वो कलाम रद्दी वाले के हवाले कर दिया। अच्छा, वो कलाम किस किस्म का था, थोड़ी सी मैं एक शेर आपसे अर्ज़ करता हूँ। आप लोग जानते हैं जिस तरह हमारा क्लिफ्टन मशहूर साहिली मकाम है, इसी तरह बम्बई का एक मशहूर साहिली मकाम है जोहू, जहाँ पिकनिक पॉइंट है, लोग जाते हैं। अकबर का ये शेर जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये उनकी कुल्लियात में नहीं है, ये उस कलाम में था। जोहू के बारे में अकबर ने कहा था कि साहिले जोहू पे हुस्ने पारसी को देखकर, साहिले जोहू पे हुस्ने पारसी को देखकर किसके बस में है कि अकबर पारसा बनकर रहे। अब अकबर की जहानत देखें, पारसी और पारसा, ये जहानत, ये वही जहानत है जिसका एतराफ़ इकबाल ने किया था कि एशिया के किसी शायर को अकबर नसीब नहीं हुआ। अभी और भी मैं मिसालें दूंगा अगर इजाज़त दें। अब मुख्तसरन मैं खतूत अकबर के हवाले से अर्ज़ करूँ। उर्दू खतूत की तारीख़ अगर मुतालिया करें तकरीबन 225 साल से है, और सबसे अहम मकतूब निगार जो हैं गालिब हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने मरासले को मकालमा बना दिया था। खतूत की सबसे अहम बात यही है मेरी नाचीज़ राय में कि इसमें बेतकल्लुफ़ी का अंसर होता है। ख़त लिखने वाले को ये पता नहीं होता ये कभी शाया भी होंगे, इसलिए वो बेतकल्लुफ़ी से वो दिल की बात लिख देता है। बाद में अगर वो शाया हों तो बहुत सी बातें ऐसी सामने आती हैं कि हमें हैरत होती है, अरे ये अकबर ये भी लिख सकते थे। बहरहाल वो खतूत आप पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा। तो अकबर के खतूत में बहुत से दिलचस्प जुमले मिलते हैं, जिसमें से चंद मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। बल्कि उससे पहले अल्लामा इकबाल अकबर के खतूत के बारे में क्या कहते थे। अकबर को एक ख़त में लिखते हैं, आपके जो खतूत मेरे पास महफूज हैं बार बार पढ़ता हूँ और तन्हाई में यही कागज़ मेरे नदीम होते हैं। एक और ख़त में इकबाल लिखते हैं, आपके खतूत से मुझे निहायत फ़ायदा होता है और मज़ीद गौर व फ़िक्र की राह खुलती है। इस वास्ते मैं इन खतूत को महफूज रखता हूँ कि ये तहरीरें नहायत बेशकीमत हैं और बहुत लोगों को उनसे फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। अब इकबाल के नाम अकबर के खतूत का किस्सा सुनिए। बात लंबी हो रही है लेकिन मुख्तसरन में अर्ज़ करूँ, आपको हैरत होगी इकबाल के नाम अकबर के खतूत आज तक शाया नहीं हुए, हालांकि अभी तक महफूज हैं लाहौर में। हुआ ये कि अल्लामा इकबाल के इंतकाल के बाद उनके एक साथी थे चौधरी मोहम्मद हुसैन, वो खतूत और कागज़ात का बक्सा अपने पास ले गए। वो मरहूम अजीब मिजाज के थे, वो सारी ज़िंदगी किसी को वो बक्सा खोलने की इजाज़त ही नहीं देते थे। वो बक्सा उनके बाद उनके बेटे के पास आया, वो भी ज़िंदगी भर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं देते थे। अब वो वजूहात क्या हैं वो अलग बात है। अब उनके बेटे के इंतकाल के 2 साल हुआ, अब उनके पोते के पास है और वो खतूत दरियाफ़्त हो गए हैं। उनकी तादाद कोई 100 से ज़ायद है और मैं उनसे राब्ते में हूँ, अल्लाह करे वो शाया हो जाएं। बड़े अहम खतूत होंगे इकबाल के नाम, वो 100 से ज़ायद हैं। मैं ख़ुद बड़ी कोशिश के बाद सिर्फ 6 खतूत हासिल कर सका,
इसलिए कि वो किसी को देने को तैयार नहीं थे। तो अल्लामा इकबाल एक और जगह अकबर के बारे में लिखते हैं कि यानी ये तो खतूत की बात है, लेकिन वो अकबर को अपना पीर व मुर्शिद कहते थे और इतना एहतराम करते थे, कहते थे कि अकबर की ख़त तो एक तरफ रहे, उनकी ज़बान से जो एक एक जुमला निकलता है वो इस कदर कीमती है कि उसको महफूज कर लेना चाहिए। वो अकबर को ख़त में लिखते हैं, आपकी ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो नहायत पुरमाने और मुफीद होते हैं, इनको जमा कर लेना चाहिए कि आइंदा नस्लें इनसे फ़ायदा उठाएँ। अगर मैं इलाहाबाद में क़याम कर सकता तो आपके लिए वो काम करता जैसा बॉसवेल ने डॉक्टर जॉनसन के लिए किया था। ये अंग्रेज़ी की बेहतरीन सवाने डॉक्टर द लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन बॉसवेल ने लिखी थी। तो अल्लामा इकबाल ये उनको मकाम देते थे। अब मुख्तसरन ये कि अकबर के खतूत जो मैंने हासिल किए वो 3 ज़राए से हैं, मुख्तलिफ़ मजमूए शाया हुए, कोई 1922 का छपा हुआ है, कोई 46 का, कोई कब का, मुख्तलिफ़ रसाइल में, पुराने रसाइल। लोगों को ये भी नहीं पता कि अकबर के नाम से एक महमनामा अकबर भी शाया होना शुरू हुआ था इलाहाबाद से, जिसमें उनके खतूत भी छपते थे। तीसरे कलमी और गैर मतबूआ जो कराची और लाहौर में जहाँ जहाँ महफूज थे वो मैंने हासिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 खतूत महफूज कर लिए। अकबर के खतूत की जो खसूसियात हैं उसमें सबसे अहम खसूसियत है सादगी, बेतकल्लुफ़ी। ये वही दिल की बात वो कागज़ पे लिख देते हैं। और बहुत से अशार उनके ऐसे हैं जिनकी शान नुज़ूल हमें खतूत के ज़रिए पता चलती है। हम अकबर का कलाम पढ़ते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि मशहूर शेर किस मौके पे कहा था, वो ख़त पढ़ें तो पता चलता है। इसी तरह कुरानी आयात, जुमले और मुख्तसर जुमले इसी तरह के हैं। 1-2 इक़्तिबासात में अकबर के खतूत के अर्ज़ करके उसके बाद अपनी बात ख़त्म कर। अकबर एक ख़त में लिखते हैं, उस ज़माने में किताबत होती थी, कातिब के बारे में लिखते हैं कि मेरे कातिब साहब जी इस्तेदाद ऐसे हैं कि कौंसलों में सीट को घोंसलों में बीट लिखते हैं कातिब साहब। फिर आगे लिखते हैं, जब उनके बेटे इशरत हुसैन बरतानिया में थे, 6 साल लग गए, तो उनको एक ख़त में लिखते हैं कि नूर नज़र सैयद इशरत हुसैन सल्लमहु कारखाना कुदरत बदस्तूर है, कभी रोज़ रोशन कभी शब दीजूर है, सावन का महीना झमाझम बरस रहा है, सारा घर तुम्हारे देखने को तरस रहा है। हाशिम बढ़ रहे हैं, हाशिम छोटे भाई थे इशरत, हाशिम बढ़ रहे हैं, अब्बास पढ़ रहे हैं, अब्बास अकबर के भतीजे थे। आम रुखसत हैं और हम अदीमुल फुर्सत हैं। ये देखें, ये उर्दू है अकबर की। अब इस नसर पे अगर तवज्जो नहीं दी जाए तो मैं समझता हूँ अकबर के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। एक पंजाब में एक बुज़ुर्ग थे उस दौर में, मीर ग़ुलाम बेग नेरंग, उन्होंने पहली दफ़ा अकबर को लिसानुल असर का ख़िताब दिया था। तो एक ख़त में लिखते हैं, मीर नेरंग साहब को भी मुबारकबाद दूँगा, ख़िताब लिसानुल असर तो इन्हीं का अता किया हुआ है, अल्लाह उन्हें फ़रीदुल असर करे। ये अकबर ने लिखा। अब अकबर के बारे में कुछ दिलचस्प अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। हम में से सब जानते हैं कि सेहत इंसान की कमज़ोर हो जाती है बीमारियों में और दूसरी में, लेकिन हम में से क्या किसी को ये पता है कि इंसान की बीमारी भी कमज़ोर होती है? मेरा ख्याल है किसी को पता नहीं होगा। ये सिर्फ अकबर ने बताया कि इंसान की बीमारी कैसे कमज़ोर होती है। एक दिलचस्प शेर में कहते हैं कि कमज़ोर है मेरी सेहत भी, कमज़ोर मेरी बीमारी भी, अच्छा जो रहा कुछ कर न सका, बीमार पड़ा तो मर न सका। ये देखें क्या नुक्ता आफरीनी है और जहानत है। अब 2 अशार और पेश करके मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। सियालकोट में उस दौर में एक बुज़ुर्गवार थे, मौलवी अलिफ़ुद्दीन वकील। ये वकील थे और मुसन्निफ़ भी थे, ये अकबर के बड़े आशिक़ थे। इन्होंने एक मुख्तसर दीनी किताब लिखी और अकबर को भेजी। अकबर ने जैसे ही ये किताब मिली उन्हें फ़ौरन ख़त लिखा और ख़त में ये शेर लिखा फिल बदी कि अलिफ़ुद्दीन ने लिखी एक ऐसी किताब कि बेदीन ने पाई राह सवाब। ये देखें जहानत अकबर की। इसी तरह अकबर का एक कमाल ये भी था कि वो अल्फाज से खेलते थे, अल्फाज से मतलब की बात निकालना वो उनकी जहानत थी। एक शेर है कि
सुजाती है मुझे नुक्ता मेरी ये तब सलीम, अली की तुम में जगह हो तो बस वही तालीम। ये तुम के बीच में अगर आप अली लिख दें तो वो तालीम बन जाएगा। इस तरह एक और शेर अर्ज़ करके मैं अपनी बात ख़त्म कर जाऊँगा कि कहते हैं कि इस्लाम में खैरात नहीं है, खुल जाएगा ये हाल जो तारीख़ को उल्टे हैं। तारीख़ को आप उलट के देखें, खैरात बन जाएगा। बहुत शुक्रिया।